भी नहीं मिला, सिर्फ 2 लाख का चेक मिला है। यानी तो जो लोग हमारी मदद करते थे, हमें राशन देते थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूं कि मालिक कायनात के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। तमाम तारीफ़ें हैं रब्बे किरदेगार के लिए और तमाम तर दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। ए रब, मेरे सीने को खोल दे और मेरे काम आसान कर दे, मेरी ज़बान की गिरह को खोल दे कि लोग मेरी बात समझ सकें। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने हर प्रोग्राम में आपसे कहती हूँ कि जालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। तो बहुत सारे लोग हैं अपने मसाइल के लिए मुझसे रब्ता करते हैं और जहाँ मैं किसी के अगर काम आ सकूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके काम आऊँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक घर में, जो बहुत छोटा सा घर है। एक सानेहा जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसके बाद उस सानहे से मुतासरिन लोग जो हैं वो अपनी ज़बानी आपको बहुत कुछ बताएंगे। सानिया हुआ था 27 अगस्त 2021 को। कोरंगी बहरान टाउन में एक फैक्ट्री है BM लगेज के नाम से। इस पे अचानक से आग भड़क उठती है और तकरीबन 16 अफराद जिंदा जल के खाक हो जाते हैं। अंदोहनाक, दिल को चीर देने वाला, दिल खराश वाकया ये वाकया होता है। तो इसके बाद मेयर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब उस फैक्ट्री का मुआयना करते हैं और मुआयना करते हैं तो जिस तरह से सियासतदान बुलंद बांग दावे करते हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब मुतासरीन से एक वादा करते हैं कि आप लोगों को हम तकरीबन फी बंदा यानी 16 अफराद जो इस हादसे में जाँ बहक हुए, अपनी कीमती जान गंवा बैठे, उनके जो लवाकिन हैं उनको हम फी बंदे के हिसाब से 10-10 लाख रुपए देंगे। न सिर्फ ये कि उन्होंने फैक्ट्री में ऐलान किया, बल्कि मुतासरीन के जो लवाकिन थे फर्दन फर्दन उनके घर जाके भी उनसे यही वादा किया कि हम आपको 10-10 लाख रुपए देंगे। तो नाजरीन, ये वादे जो हैं, दावे, उनकी कली उस वक्त खुली जब उन 16 अफराद की फैमिलीज में से तकरीबन 7 फैमिलीज इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और ये परेशान थे और मुझ तक रसाई करके उन्होंने कहा कि आप सबके लिए आवाज़ उठाती हैं, सबकी बात करती हैं, तो हमारे लिए भी आवाज़ उठाएं। तो मेरे साथ इस वक्त कुछ बेचारी बेवाएं ख़वातीन हैं, एक बुज़ुर्ग वालिद हैं कि जिनका जवान जहान बेटा जो है वो इस दारे फ़ानी से नागहानी मौत के ज़रिए कूच कर गया। कुछ भाई हैं। बहरहाल, तो मैंने सोचा ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं ये पैगाम आपके ज़रिए मुर्तज़ा वहाब तक पहुँचाऊँ। तो मेरे साथ एक बेवा खातून मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगी कि मेयर कराची ने आपसे क्या वादा किया था और आया आपको कितनी रकम मिली? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, आपका तो घर उजड़ गया, लेकिन क्या कर सकते हैं, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना पड़ता है। मुर्तज़ा वहाब साहब ने आपसे वादा किया था कि 10 लाख रुपए देंगे, तो क्या आपको 10 लाख रुपए मिल गए? जी, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने 10 लाख का वादा तो किया था, लेकिन हमें 2 लाख का चेक मिला था, वो भी 6-7 महीने के बाद। उसके बाद से तो कोई मतलब पेशगोई कुछ भी नहीं हुई।
मतलब कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ 2 लाख का चेक मिला है। यानी कि जो मुर्तज़ा वहाब साहब का अमला है, अफसरान है, उन्होंने सिर्फ आपके अकाउंट में 2 लाख डाले और दावा जो था वो 10 लाख का था। जी, 10 लाख का दावा किया था, लेकिन सिर्फ हमें 2 लाख का ही चेक मिला है। नाज़रीन, मैं फ़र्दन जो यहाँ ख़वातीन और मर्द मौजूद हैं, मैं उनसे जो है अ, उनके कितने उनको पैसे मिले हैं और उनके घर का कौन शख्स गया है, वो मैं माइक देखती रहूँगी और ये अपना हाल-अहवाल आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपके हस्बैंड थे? हमारे साथ एक और जवान बेवा मौजूद है और हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनको कितने पैसे मिले। गुज़ारा हो जाता था। कुछ लोग राशन देते थे तो गुज़ारा हो जाता था। अब सबने बंद कर दिया है हमारा। क्यों बंद कर दिया? क्या कह के बंद यही कर कि आपको हुकूमत ने इतना दिया, आपको उन्होंने इतना दिया, सब जगह यही आवाज़ उठी हुई। के घर से कौन शहीद हुए इस हादसे में और आपके कितने बच्चे हैं? कैसे गुज़र-बसर हो रहा है? थोड़ी तफ़सीलात से आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरे शौहर थे, 3 बच्चे हैं मेरे और जो है ना ये हुकूमत ने ऐलान किया था 10 लाख का ना, मुझे तो 2 लाख भी नहीं मिले। इसमें से 10 लाख में से एक भी चेक नहीं मिला। तो जो लोग हमारी मदद करते थे, हमें राशन देते थे, लेकिन ये ना वो 10 लाख का जो ऐलान हुआ था ना, सब यही कहते हैं कि तुम्हें हुकूमत वालों ने 10 लाख रुपए दिए हैं, उसकी वजह से हमें राशन अब बंद कर दिया। वो भी हमारी मदद नहीं करते और छोटे-छोटे बच्चे कहीं से भी। भाई एक-एक बात करेगा। आप अपनी बारी पे बोलिएगा। मेरे 3 बच्चे हैं और कोई हमारी मदद नहीं करते, कोई हमें राशन नहीं देते। सब कमाने वाला कोई नहीं आपके यहाँ? कमाने वाला कोई नहीं है। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे मेरे 3 हैं। क्या-क्या उम्र है उनकी? एक मेरी है 12 साल की, अब 13वें में लगेगी और एक 10 साल का बेटा है और एक 7 साल का बेटा है मेरा। नाज़रीन, जुल्म की इंतहा है, छोटे-छोटे बच्चे हैं और जो कोई मुखय्यर हज़रात थोड़ी बहुत मदद कर देते थे, अब जो है वो भी मदद नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ ये छोटे-छोटे बच्चों को लेके एक और बेवा खातून बैठी हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको कितने पैसे मिले हैं और जिस तरह से कितना जुल्म की बात है कि ऐलान कर दिया और ये खातून बता रही हैं कि मुझे तो 2 लाख क्या 1 रुपया भी नहीं मिला। तो हमारे साथ ये खातून बैठी हुई हैं छोटे-छोटे बच्चों को लेके, हम इनसे इनका हाल-अहवाल जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है और जो है ना मेरे 4 बच्चे हैं। एक 11 साल का है, एक 10 साल की है, एक 7 साल का है, एक 2 साल की है, 2 साल की बच्ची है। जो हमारी मदद करते थे ना, वो भी हमारी मदद नहीं करते हैं। यूँ बोलते हैं हुकूमत ने तुम्हें 10 लाख दिए तो तुम्हारे को वो नहीं मिले। मैंने बोला नहीं, उन्होंने ऐलान तो किया था हमें 2 मिले, बाकी नहीं मिले कुछ भी। और जो लोग हमारी मदद करते थे वो भी हमारी मदद नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। वो बोल क्या कौन करेगा इनका? कोई हमारा कमाने वाला कोई बैठा हुआ है। हमारा जो राशन भी था, हमारा सब कुछ बंद कर दिया, राशन भी नहीं आता अब कहीं से भी। और जो सैलानी वाले देते थे उन्होंने भी बंद कर दिया, हमारा सब जगह से हमारा बंद हो गया। ये बोलते नहीं हुकूमत ने तुम्हें बहुत दिया है, 10 लाख का ऐलान किया था, उन्होंने 10 दिए नहीं तुम्हें। मैंने बोला नहीं, उन्होंने 2 ही दिए। इस वजह से ना हमारा कोई भी नहीं है, कोई सहारा नहीं है, सिर्फ एक अल्लाह का सहारा है हमारे पास। नाज़रीन, मेरा तो इन लोगों का हाल अहवाल देख के जो है, इनकी आंखों में आंसू देख के दिल फटा जा रहा है और बड़ी बेबसी महसूस हो रही है। हमारे साथ एक और खातून है और हम इनसे पूछेंगे कि इनके घर से कौन गया है और इनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। भाई था और उनकी वालदा, ज़ाहिर है मेरी वालदा ज़ईफ़ हैं काफ़ी, वो नहीं आ जा सकती किसी ऑफिसेज़ वगैरह में। और उनकी बेवा हैं, वो उनके छोटे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है 6 साल की और 2 साल की छोटी बेटी है। उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है और एक चेक भी वसूल नहीं हुआ, हमारे हैंडओवर नहीं हुआ।
इसलिए 10 लाख का ऐलान तो हुआ था, लेकिन एक चेक भी हमारे हाथ में नहीं आया, मेरी वालदा के हाथ में। जी नहीं, और मेरी अम्मी के हाथ में, क्योंकि वालदा ले सकती हैं, हैंड ओवर कर सकती हैं, या उनकी बेवा। तो बहरहाल बेवा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो उन्होंने मुझे यहाँ पे शिरकत करने के लिए कहा है, और उनके साथ छोटी बच्ची भी है, वो बीमार है, इसलिए वो नहीं आ सकी। बहरहाल वो बहुत प्रॉब्लम है वो फैमिली, क्योंकि ज़ाहिर है कोई शुरू में जब कोई मसला होता है तो लोग साथ देते हैं, लेकिन जब वो पुराना हो जाता है तो कोई भी साथ नहीं देते हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और अगर ये मिल जाए तो फिर इनके साथ भलाई हो जाएगी, कुछ बेहतरी आएगी इनके हालात में। आप उनसे उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ सर, आप हमें दिलवा दीजिए। मेरी वालदा या ये इनकी जो बेवा हैं, उनकी छोटे बच्चे हैं, वो कैसे उनका देखेंगी, किस तरह करेंगी। तो इसलिए आपसे इल्तिजा है कि आप ना इनको ना चेक दे दें, जो आपने ऐलान किया था। बहुत मेहरबानी होगी, और आपको दुआओं में हम याद रखेंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मुतासरीन की तकरीबन 7 फैमिलीज़ यहाँ मौजूद हैं, बेवाएँ हैं। तो अभी मैंने आपके सामने इन ख़वातीन का जो मसला है वो आपके सामने रखा। अब मेरे साथ कुछ बुज़ुर्ग हैं और कुछ मर्द हज़रात हैं, इनके यहाँ से भी लोग शहीद हुए। तो आइए इनसे भी बात करते हैं और हम इनसे सवाल करेंगे, और ये अपना जो भी है वो आपके सामने अपना जवाब देंगे। तो मैं सबसे पहले बात करूंगी, मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे बात करूंगी कि इनके घर से कौन शहीद हुआ है और किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, कौन कमाने वाला है कौन नहीं है। बाबा, आपके घर से कौन शहीद हुआ है, किस तरह से गुजर बसर हो रहा है, कौन कमाने वाला है, कितने अफराद हैं, पूरी तफसील बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा था 22 साल का, तेल में आग लग गई थी, उसमें जल के अल्लाह को प्यार हो। मैं काम करता हूँ अपने बच्चों के लिए, मेरे काम से रूम में धरा रहता है, तबीयत सही नहीं रहती, जब भी हम मुश्किल हाल में का काम करता हूँ, अल्लाह ताला मेरी हिम्मत दे के मैं काम करता हूँ। एक बेटा है, बेटे मैं हूँ, मेरी बीवी भी तबीयत सही नहीं रहती, वो भी दो, एक उसका हाथ का ऑपरेशन हुआ। अब शादी नहीं हुई थी, 22 साल का था। जी, 3 बेटे थे, एक अल्लाह को प्यार है, 2 बेटे बेटे 3 बेटे हमने घर की है। शादी 3 बेटियां, उसकी मैंने शादी कर दी मैंने। बस ये कहूँगा मुर्तजा भाव से, मेयर से, हमारी 2 लाख के बाद इसके बाद कोई चेक नहीं मिला। आप मेहरबानी करके हमको चेक दिलवा दो। हमारा कारोबार करते, किराए का मकान है, किराए की दुकान है, हम देना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कहता हूँ, हम गरीब जो भी है यहाँ पर, सबकी फरियाद सुने और सबका काम आसान कर दे रब्बुल आलमीन की तरफ से। आपको भी हम दुआ देंगे इंशाल्लाह। भाई थे, बड़े भाई थे, और हमारे को सिर्फ 2 लाख का चेक दिया गया। उसके बाद से फिर हमारे से कोई राब्ता नहीं करा। उसके बाद हमारे को जी हाँ, वहाँ पे 2 से 3-4 दफ़ा हमने वहाँ पे चक्कर भी लगाए। उन्होंने ये कहा है कि आपके चेक हमने दे दिए हैं। बाकी उसके बाद से फिर हमारे खुद से कोई राब्ता नहीं करा। उन्होंने नंबर वगैरह लिए थे, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर, तो उन्होंने कहा था हम आपको कॉल कर देंगे, लेकिन अभी तक हमारे पास ना उनकी कॉल आई ना कुछ कोई राब्ता कर। ये मुर्तज़ा वाब के ऑफिस गए थे हम लोग वहाँ पे, तो उन्होंने हमारे से कहा था कि आप हमें अपना नंबर दे दें। उनके पीए से हमारी मुलाकात हुई थी, उनका नाम नहीं बताया था, लेकिन वो अंदर से वही आए थे। उनके पीए बोल रहे थे कि मैं अंदर से बात करके मैं आपको उनसे मालूम करके मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने हमारे नंबर लिए थे, बोले थे आप लोग जाएं, हम आपको कॉल करके बुलाएंगे, तो आप जब आ जाइएगा। दिलावर
इनका हमारे को नहीं पता दिलावर का। तो अभी आपको 10 लाख के ऐलान के बाद सिर्फ 2 लाख मिले। 10 लाख का जो ऐलान करा था उसके बाद हमारे को सिर्फ 2 लाख का चेक मिला, वो भी 6 महीने के बाद तकरीबन मिला। उसके बाद से फिर हमारे को कोई चेक नहीं दिया। आपके भाई शहीद हुए थे? जी मेरे बड़े भाई थे। हम जो है ना 4 भाई हैं, 5 भाई थे, एक शहीद हो गया, बाकी 4 भाई हैं और 4 अलग अलग रहते हैं। उसमें हमारे जो है मुर्तज़ा वहाब ने 2 लाख का ऐलान करा था, वो कुछ भी नहीं मिला। 2 लाख रुपए मिले, इसके अलावा कुछ चेक नहीं मिला। 10 लाख का ऐलान किया था मुर्तज़ा वहाब ने, 10 लाख का ऐलान किया था, उसमें से 2 लाख रुपए मिले, बाकी और कुछ नहीं मिला। बाकी उधर उधर बहुत मुश्किल होता है। तो आपके भाई शादीशुदा थे? जी हाँ, शादीशुदा था, 1 महीना हुआ था उनका शादी होगा। बच्चे नहीं है? बच्चे कुछ नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे मुर्तजा वहाब से? मुर्तज़ा वहाब से यही है कि वो जो है, जो वादा किया था वो अपना पूरा करें और जो है सबके भले के साथ में हमारे भी भला हो जाए। हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, ये मेरे ख्याल से 7वीं फैमिली हो गई है ना। तो हम इनसे पूछेंगे कि इनके घर में कितने अफराद हैं, और जहां तक इन्होंने मुझे शुरू में बताया तो एक घर से 3 जवान बच्चे जो हैं वो जिंदा जल के खालिक के हकीकी से जाके मिले, और ये नौजवान जो है ये भी उसी फैक्ट्री में अपने दीगर 3 भाइयों के साथ काम करता था। अच्छा, आप जो है उन 3 मुतासरीन के चौथे भाई हैं जी। मैं कहानी परेशानी का शिकार हुए। हाँ, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। अच्छा, सारी तफसील बताएं कि क्या हुआ था उस रोज और अल्लाह ने आपकी जिंदगी कैसे बचाई। असल मैं सिर्फ 5 मिनट पहले चाय पीने के लिए नीचे उतरा था, तो जिस सीढ़ियों के नीचे आग लगी हुई थी। जब हमने आग बुझाने की कोशिश करी तो आग और ज्यादा बढ़ गई थी आग उस वक्त। तो फिर हम आग पे कंट्रोल नहीं कर पाए। फिर हमने फायर ब्रिगेड को बुलाने की कोशिश करी। जो करीबी फायर ब्रिगेड स्टेशन है वहाँ पर मैं इस वक्त उसका नाम भूल गया। हम वहां पर गए, उन्होंने भी सिर्फ डमियां रखी हुई थी गाड़ी की, यानी कि उनके पास गाड़ियां नहीं थी, कोई आग बुझाने की सहूलत नहीं थी। फिर हम दूसरी जगह, थोड़ा दूर था वो, हमें वहां पर टाइम लग गया, तो आग इतने में बहुत ज्यादा भड़क चुकी थी। तो हम, आपके घर से कितने अफराद शहीद हुए? हमारे घर से 3 अफराद, मेरे 3 भाई थे छोटे। 3 भाई आपसे छोटे थे? जी। शादीशुदा थे? गैर शादीशुदा? शादीशुदा थे 3। तीनों शादीशुदा थे? जी। कितने कितने बच्चे तीनों के? एक के 4 हैं, दूसरे के भी 4 हैं और तीसरे के 3 हैं। अच्छा, तो मुर्तजा वहाब आए वहां पे और उन्होंने ऐलान किया, तो अब तक आप लोग को कितने पैसे मिल चुके हैं आपकी तीनों बेवा भावजों को? 3 को तो नहीं, 2 को 2-2 लाख का चेक दिया, तीसरी को अभी तक नहीं दिया, और इस 2 लाख के अलावा उन्होंने दिए भी नहीं चेक। तो आप लोगों ने कोई एहतजाज किया, कोई मुर्तजा वहाब को बताया जाके? जी, इनके ऑफिस जाते थे, मगर हमें जो ऑफिस का अमला है उनसे मुलाकात नहीं करने देता। किससे मुलाकात नहीं करनी? मुर्तजा वहाब साहब से। अच्छा, तो ऑफिस का अमला क्या कह रहा है कि हमने दे दिया? हाँ, वो ये कहता है कि हमने, मुर्तजा वहाब साहब का अमला ये कहता है कि हमने आपके जो पेमेंट है यहाँ से निकल चुकी है। अगर निकल भी गई है तो कहाँ पर है, किसको दिए? क्योंकि जब हम सारा प्रोसेस, जब ये ऐलान हुआ था तो हम डीसी ऑफिस गए थे, डीसी ऑफिस वालों ने हमसे पूरी पेपर वर्क करवाया, हर चीज। तो इस जब उन्होंने एक चेक के लिए भी हमसे इतना पेपर वर्क करवाया, तो बाकी चेकों के लिए हमको पूछा क्यों नहीं गया? सही। मेरा सवाल ये है कि मुर्तजा वहाब साहब से, कि जब आपने हमारे ही हाथों में 2-2 लाख के चेक दिए थे, तो बाकी के चेक हमारे हाथों में क्यों नहीं आए? ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस सारे प्रोसेस पर जरा गौर कीजिए कि इन फैमिलियों को मिले हैं या नहीं मिले, क्योंकि वादा आपने किया था कि मैं आपको बाकी के चेक मैं आपको दूंगा, तो वो हमारे तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं चेक। नाजरीन, इंतहाई गरीब पसमानदा ये 2 बुजुर्ग, नाजरीन इंतहाई गरीब पसमानदा घर के अंदर रहने वाले ये 2 बुजुर्ग, मेरे साथ एक दुखिया माँ मौजूद है कि जिसकी 1 नहीं 2 नहीं 3 जवान बेटे जो है नागहानी मौत का शिकार होकर इस दुनिया से कूच कर गए। इन पे क्या बीत रही है, ये किस तरह से जिंदगी को झेल रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। माँ जी, ये किसकी तस्वीरें लेके बैठे? ये मेरे बच्चों के हैं, मेरे बच्चों के हैं। क्या हुआ आपके बच्चे?
यहाँ से तो कंपनी गए थे काम करने, दोबारा आए नहीं। तो वो बेचारा नाश्ता भी नहीं करके गए। एक ही दिन में एक साथ 3 जनाजे। आते दोपहर में तो बेचारा नमाज पढ़ने जाते, तब शायद बच जाते। उससे पहले मेरे बच्चे चले गए, कहते गए अल्लाह में तो जानता। और आज जब हमने देखा ना बोल सकते थे ना, कहाँ इतने लोग यहाँ टूट के पड़े हुए थे, देखा नहीं हमने। सही हुकूमत ने आप लोग को इन बच्चों के थोड़ा सा आप लोगों का सहारा बनने के लिए कुछ आपकी मदद की, कुछ दिया? देखो हमें तो कुछ नहीं दिया, हमारे बच्चों के लिए कराया है। और वो मुझसे जब आपने बोला था कि कितने पैसे देने का, हमें एक पाई भी किसी की नहीं मिली। नहीं, हमें किसी के कुछ नहीं मिला। बस हमारा तो बेचारा जाता है, रोज लाता है, रोज हम खाते हैं, मैं बीबी। ये आपके शौहर हैं? हाँ जी। नाज़रीन, ये बच्चा बच गया। ये भी चाय के मारे लेने गया था सामान ना, पीछे से देखा आग लगी थी, ये बच गया। बस मेरा बच्चा एक। ऐसे जिंदगी सेहत दे। नाज़रीन, दुखियारी माँ है। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, आपको पता है मैं बहुत हसास हूँ और मुझसे जो है किसी का दुख देखा नहीं जाता। मुझे बड़ी बेबसी महसूस होती है कि काश मैं इन लोगों के लिए कुछ कर सकती, लेकिन अफसोस कि मैं इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकती। मेरे साथ मौजूद हैं इन 3 जवान बेटों का दुख सहने वाले, इस मुसीबत से, क़यामत से गुजरने वाले इन 3 बच्चों के वालिद। आइए हम इनसे मालूम करते हैं कि इतनी मुश्किल ज़िंदगी ये किस तरह से झेल रहे हैं। रोज़ की दिहाड़ी पे काम करने वाले हज़ारों मज़दूर जो अपनी ज़िंदगियों को हथेली पे रख के रिज़्क़ रोज़गार कमाने जाते हैं और उनकी ज़िंदगियों का कुछ पता नहीं होता। ये इलाका जो है, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गार्डन उस्मानाबाद का इलाका है ये। और अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो बेटा ये पूरे घर की जो पोजीशन है ज़रा दिखाइएगा, कितना बड़ा ये घर है। बस है। नाजरीन, आपने इस घर का हजम देखा। बमुश्किल 15 गज पे ये बना हुआ घर है और इस घर में 3 जवान बेटों की लाश आई और इस सदमे से ये भी निढाल है ये लोग कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वादा किया था इन लवाहिकीन से कि हम आपके बच्चों के जो हादसा हुआ है, आपके जख्मों पे मरहम रखने के लिए 10-10 लाख रुपए देंगे। लेकिन अफसोस कि हमारा करप्ट सिस्टम, 3 बेवा और बुजुर्ग माँ बाप ये और छोटे छोटे बच्चे मुंतज़िर हैं कि उनकी मदद की जाए। आइए इन बुजुर्ग वालिद से पूछती हूँ कि इतनी मुश्किल ज़िंदगी ये किस तरह से गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा, बड़ा अफसोस हुआ कि नागहानी आपके मतलब वालिदैन जो हैं पूरी कायनात लुटा देते हैं अपने बच्चों पे, जब जाके बच्चे बड़े होते हैं और आपने एक साथ 3 जनाजे देखे। मुझे बहुत दुख है। मैं बेटा क्या करें, जो हम नसीब में ये लिखा था तो हम क्या कर सकते थे। अब वो क्या नाम ये है कि हमारा को कोई सहारा नहीं मिल रहा है। कोई सहारा मिले तो हम अपनी जिंदगी जिए। हम अपनी जिंदगी पता नहीं कैसे काट रहे। मुर्तज़ा बाग ने वादा करा, ऐलान करा, 2-3 दफा हम उनके ऑफिस भी गए, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं होती वहाँ पे। वो बोलते हैं आप नंबर लिखा जाओ, दरखास्त जमा करा जाओ, फिर आपको बुला लेंगे। उन्होंने फ़ोन नंबर भी दिए, दरखास्तें भी दी हैं, उन्होंने दोबारा हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी कि भाई ये क्या नाम है, अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं, कैसे नहीं जी रहे। या तो जब आप उन्हें अपनी सियासत चमकानी थी तो फिर वादा ही नहीं करना था, नहीं दे सकते थे, तो हम जैसे जी रहे थे जीने देते। अब चलो आस होती है कि मतलब बंदे ने वादा करा है कि भाई हम ये काम आपका कर देंगे, आपको दे देंगे, लेकिन वो भी उनसे नहीं हो सका। फिर क्या फायदा ऐसे मेहर का, जो दुखी इंसान के लिए कुछ नहीं कर सकते। हमारा तो अपना घर भी नहीं है जो हम कहीं कल को अगर हम दोनों में से कोई भी खुदा न खास्ता चल बसता है, उसकी जिंदगी खराब है। अगर मैं चले जाता हूँ तो इसकी जिंदगी खराब है। कहाँ जाए?
कोई हमारे को रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। बाबा काम क्या करते हैं? बेटा मैं गधा गाड़ी चलाता हूँ सारा दिन। हाँ, शाम को जो लाता हूँ वो अपने दोनों मियाँ बीवी रोटी पानी कर लेते हैं, किराया दे देता हूँ, बिजली का बिल दे देता हूँ। और 3 बेवाएं आपकी, उनके छोटे वे उनका खर्चा, 3 बेवाएं, उनके छोटे 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 बच्चे हैं उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका खर्चा है। 3 बेवा हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर उनका खर्चा है। ये अखराजात मैं कहाँ से पूरे कर सकता हूँ? मैं एक मजदूरी करने वाला, गधा गाड़ी चलाने वाला एक मजदूर हूँ। अच्छा, आपका जो ये बेटा है ये बता रहा था, और भी हम अभी फैमिली से मिले, उन्होंने बताया 6 महीने तक डीसी ऑफिस वालों ने बहुत आप लोगों को रगड़ा, आज आ जाना, कल आ जाना, और ये साहब लाओ वो लाओ, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। उन्होंने तो क्या नाम है, बस बोल देते थे कि फलाने दिन आ जाना, 6 महीने तक ऐसे चक्कर, बोले फलानी चीज नहीं है वो लेके आओ, ये पूरी करो, फिर आपका काम होगा। अभी हमारे पास वहां से ऑर्डर नहीं आया है, अभी ये नहीं हुआ है, सो उन्होंने बातें बता दी। अब हम भी जा जाके थक के हार के बैठ गए। नाजरीन, ये सिस्टम है हमारे मुल्क का, और एक तो किसी की कीमती जान गई, किसी के घर में कोहराम मच गया, कयामत गुजर गई, दुनिया उजड़ गई, किसी के जवान बच्चे इस दुनिया से चले गए, और हमारा जो मेयर का अमला है वो कितना बेगैरत और बेहिस है कि मरने वालों के पैसे भी जो है खा के बैठ गए और कह रहे हैं कि हमने दे दिए। तो नाजरीन, कैसे बेज़मीर लोग हैं, कैसे बेज़मीर लोग हैं, समझ से बाहर है।